Hello aspirants, welcome to Randra's approach to Labhasna. We were doing 2023 paper and this is part 3, the final part. We have covered almost 66 questions in previous two videos. I hope you have watched those videos. In case you haven't watched, the link is in the description. You can check those videos and you can continue with this part 3. So welcome to Prelims Aptitude Mastery, where we learn that how to solve the paper like the renters do, like those people who repeatedly write mains, they solve the paper. So वही philosophy के साथ let's continue with question number 67. 67 तक हमारा हो जाता. So let's continue with question number 68. How many of the above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? इन टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको श्योरिटी है कि ये ऑप्शन नहीं है, then only you have to choose something else. Otherwise, go with all of the above. Spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively. ठीक है भाई, अच्छा हो सकता है कि basalt rock से जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है अपना. ठीक है भाई, पॉसिबिलिटी वाली बात है तो अपना हो सकता है. इंक्रीजिंग द एल्टरनेटिव ऑफ ओशन बाय एडिंग लाइम. ठीक है भाई, हो सकता है. बस इन क्वेश्चंस में तभी कुछ ऑप्शन गलत मानना है जब आप कंप्लीटली श्योर हो. ठीक है. कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबंडेंट सबटेरियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर. ठीक है भाई, इट्स इज कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड. तो भाई डिस्कशन तो किसी के भी बेसिस पे हो सकता है. कल को मैं और आप डिस्कस कर लें तो भाई वो तो पॉसिबल है ना. तो अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी है तो देन इट इज करेक्ट एंड आवर आंसर विल बी ऑल. इन टाइप के क्वेश्चंस में ओवर थिंकिंग नहीं करनी. ओवर थिंकिंग का कोई स्कोप नहीं है. सो इन द फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 69. एरियल मेटाजेनोमिक्स बेस्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग situations. And question number 70, microsatellite DNA is used in the case of which one of the following. ठीक है. In question number in video number 1, I told you when we were discussing about the cobalt, the largest producer, and the next question is the Congo basin. So I told you कि भाई कभी UPSC sometimes UPSC gives hint in बैक टू बैक क्वेश्चंस. सो इस क्वेश्चन के आंसर का हिंट यूपीएससी ने नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया. चलो उस बेसिस पे वी कैन मार्क ऑप्शन ए. बट ठीक है, चलो यूपीएससी से नहीं देता तो व्हाट वी कैन डू इज कि एरियल हवा के बारे में बात हो रही है. मेटाजिनोमिक्स लार्जर स्केल पे, मेटा मीन्स लार्ज एंड जिनोमिक्स विद रिस्पेक्ट टू जीन्स. ठीक है. सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड सर्फेसेस. सैंपल्स के बारे में बात कर रहा है. उसका सैंपल्स था अब जीनोम के कंटेक्स्ट में. ठीक है, वाइडर सेंस में हो सकता है बट सैंपल कैन बी एनीथिंग. इट इज नॉट अबाउट जीनोमिक्स जीन्स, नो. ठीक है. यूजिंग एयरबोर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स. भाई ठीक है, जीनोम्स और ब्लड सैंपल्स ऐसा कोई डायरेक्ट लग नहीं रहा. और एयरबोर्न डिवाइसेस से ब्लड सैंपल्स मूविंग एनिमल्स का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इट इज नॉट दैट फिजिबल. तो स्टेटमेंट नंबर सी इज रॉन्ग. अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन एवियन स्पीशीज ऑफ हैबिटेट. ठीक है भाई, जेनेटिक मेकअप है, कुछ एसोसिएशन बन रहा है. अब क्या बोल रहा है, कनेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो. ठीक है, एयर से जो है हमें हैबिटेट लेना है, लाइक एक हैबिटेट से हमें एरियल सैंपल्स उठाने हैं, डीएनए के सैंपल्स उठाने हैं एयर से. अब इट्स इसकी एरियल. ठीक है भाई, एरियल अब इस कंटेक्स्ट में भी आ रहा है, एरियल इस कंटेक्स्ट में भी आ रहा है. एवियन हो गया, ठीक है, एयर हो गया. अब इट्स इसकी मेटा यानी लार्ज स्केल. अब ये बोल रहा है कि एवियन स्पीशीज सिर्फ एवियन की, ये बोल रहा है भाई पूरे हैबिटेट की. वो एवियन स्पीशीज ऑफ अ हैबिटेट, एवियन स्पीशीज थोड़ा नैरो हो गया और वो बोल रहा है कि भाई पूरे हैबिटेट की एयर में से जो सैंपल मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई लैंड की सीरीज है, फॉर एग्जांपल कोई लायन चल रहा है किसी हैबिटेट में, उसने स्नीज किया तो उससे नोज के ड्रॉपलेट्स वो एयर में हुए ना, तो उससे भी हमें डीएनए मिल सकता है. तो वो ब्रॉड हो गया. ठीक है, वो ब्रॉड हो गया. तो उस कंटेक्स्ट में आवर आंसर विल बी ए. वी हैव टू गो विद ब्रॉड स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 70, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. माइक्रो मीन्स स्मॉल. ठीक है. अब सैटेलाइट अगर आपने पढ़ा है तो उस कंटेक्स्ट में आप रिलेट कर सकते हो. अदरवाइज लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस. डीएनए है तो भाई जेनेटिक मटेरियल के बारे में ही कुछ बात होगी. असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ, भाई ड्रग्स के बारे में बात कर रहा है, मेडिसिन के बारे में बात कर रहा है तो ठीक नहीं है. प्रमोटिंग क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर
प्लांट्स, भाई किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी नहीं है। स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स, भाई ये तो स्टेम सेल थेरेपी, ये तो नहीं हो सकता। स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस स्पीशीज ऑफ फोना, अमन रिलेशनशिप्स को स्टडी करने का वन पर मतलब कैसे होता है, वन सोर्स ऑफ क्या है, वन सोर्स क्या है, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स इवोल्यूशन है, कि जैसे जैसे डीएनए इवॉल्व कर रहा है ओवर द टाइम, तो इट इज़ वन सच। एंड तीन जो है वो एलिमिनेट हो पा रहे हैं बिकॉज उनका डीएनए के कंटेक्स्ट में कहीं रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 कि भाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो हम अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं, तो बेस्ड ऑन दिस आवर आंसर विल बी ए। Question number 71. According to MSME Act 2022-2006, the medium enterprises are those with investment in plants एंड मशीनरीज। भाई उस टाइम पे डेफिनेशन बदली थी एंड वी नो कि भाई फैक्ट दिया हुआ तो ये गलत है, ठीक है। अब वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, लेट्स सी सेकंड स्टेटमेंट। ऑल बैंक लोन्स टू द MSME क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब ऑल के कारण ना काफ़ी इंस्टीट्यूट्स काफ़ी टीचर्स बोल रहे थे कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है, बट नहीं, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, भाई ऐसा ही है, ऐसा ही है। इन केस यू आर इन डाउट कि वेदर टू कंसिडर दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट, देन इफ वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट अदर स्टेटमेंट, कंसिडर दैट स्टेटमेंट करेक्ट। अगर ऐसे 10 क्वेश्चन होते हैं ना तो भाई ये लॉजिक 8 क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है। 8 का मतलब है 16 नंबर हो यहाँ से हो गए, चलो 2 क्वेश्चन पर होता है तो -1.6 -1.33, यू विल गेट 14.67 नेट करेक्ट, ऐसे लॉजिक। और ऐसा लगता है पेपर में यू विल गेट टू फाइंड, इसका एक्यूरेसी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। With reference to central bank and digital currency, consider the following statements. A digital currency can be distributed with the condition programmed into it such a time frame। ठीक है भाई, डिजिटल करेंसी है तो कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग हो सकती है उसमें। It is possible to make payments in a digital currency without using US dollars or SWIFT system। ठीक है भाई, अब हम ई रुपी यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसमें स्विफ्ट सिस्टम की कोई यूज़ ही नहीं है, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं digital currency too, and it is very possible। तो statement number C, and it also talks about possible, it itself talks about possible, तो भाई it is possible with in the context of finance the term beta refers to। अब finance है, बीटा है, अब बीटा को एसोसिएशन करो अल्फा बीटा गामा न्यूमेरिकल टर्म्स टेक्स्ट में, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते थे न्यूमेरिकल। अगर आपको ऐसे रिकॉल हो पा रहा है, ऐसे एसोसिएशन हो पा रहा है, देन इट इज बेटर टू अटेम्प्ट, अदरवाइज स्किप सच क्वेश्चंस। सो लेट्स सी बीटा, द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। भाई ये कुछ न्यूमेरिकल तो नहीं है इसमें। एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड्स, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं है। अ टाइप ऑफ सिस्टमिक रिस्क दैट अराइजेस वेयर परफेक्ट होल्ड हेजिंग इज नॉट पॉसिबल, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ अ स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल। ठीक है भाई, न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में बात कर रहा है और फ्लक्चुएशंस के बारे में बात कर रहा है, सो डी इज अ पोटेंशियल ऑप्शन। बिकॉज बीटा को या अल्फा बीटा गामा हम न्यूमेरिक की कंटेक्स्ट में ही पढ़ते थे, न्यूमेरिकल कंटेक्स्ट में ही पढ़ते थे, तो यहाँ पर भी वही पॉसिबल हो सकता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 74। द SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली, भाई RRB के 50 साल हो रहे हैं तो इस बार RRB पढ़ लेना। द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई इंस्टीट्यूट है, गलत हो रहा, काट दो। In an SHG, all members of group take responsibility of for a loan that an individual member take। ठीक है भाई, इस बार ना न्यूज़ में था जॉइंट वेंचर लाइबिलिटी ग्रुप था, ठीक है, वो JVL और SHG इन दोनों के बीच का कंपेरिजन है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि जॉइंट वेंचर लाइबिलिटी ग्रुप जो है वो काफ़ी न्यूज़ में थे। जॉइंट वेंचर नहीं, सॉरी, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप JLG, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह ही होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3, द रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्टेट कमर्शियल बैंक सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, SHG काफ़ी मॉडरेट स्टेटमेंट है, तो इट इज़ करेक्ट। Let's see question number 75. India's public health care system largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care। ठीक है, under India's decentralized approach to health care, the states are primarily responsible for organizing health services। अब क्या बात कर रहा है भाई, इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर है वो फोकस करता है क्यूरेटिव केयर पे विद लिमिटेड प्रिवेंटिव। मतलब हमारा जो फोकस है वो क्योर करने पर है, प्रिवेंशन पे नहीं है, क्योर करने पे है, प्रिवेंशन पे नहीं है। ठीक है भाई, मतलब लिमिटेड जो है प्रिवेंटिव पे नहीं है हमारा, हम प्रिवेंट नहीं करते, हम क्योर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम क्योरेटिव पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ठीक है भाई, मॉडरेट स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें भाई कुछ अजीब ही जा रहा है, तो स्टेटमेंट इज ठीक।
the under India's decentralized approach to healthcare system, the states are primarily responsible for organizing healthcare services. ठीक है भाई, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि भाई अब तुम सेंटर कर दो, अब ये खुद ही बोल रहा है डिसेंट्रलाइज्ड तो भाई स्टेट के ऊपर ही आना चाहिए, तो स्टेट है. बट व्हेन यू रीड दिस, बिकॉज लगा दो, इंडियाज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर. ग्रोस अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, द स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइज. तो भाई इन दोनों में कोई एसोसिएशन बन नहीं रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी. क्यों एसोसिएशन नहीं बन रहा वहां पर. क्वेश्चन नंबर 76. अकॉर्डिंग टू द यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉवल ईच ईयर. ठीक है भाई, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन इट्स टेरिटरी. भाई देखो, अब पढ़ा है नहीं पढ़ा तो ठीक है, अब मोस्टली लोगों ने नहीं पढ़ा था. स्टेटमेंट नंबर 2 देखो, पहली बात तो फैक्ट दे रहा है, ठीक है, तो फैक्ट है. दूसरा देखो, एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर, मोर देन क्वार्टर ऑफ द ग्राउंड वाटर. अब दोनों तो ठीक नहीं होंगे, सेम थीम पे हैं, तो स्टेटमेंट 1 कैन नॉट बी करेक्ट, स्टेटमेंट बी कैन नॉट बी करेक्ट. अब सी और डी में से चूज करना है. दोनों में सेम है, ये इतना सेम है, ये भी है, दोनों में सेम है, बट इट टॉक्स अबाउट 18%. अब 18% पॉपुलेशन, और ये क्या कह रहा है कि भाई हमें 1/4 जो है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ पॉपुलेशन के सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए. बट वी नो कि भाई ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज होता है इंडिया में फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट एंड आवर आंसर विल बी सी. विद प्योर लॉजिक यू कैन एलिमिनेट दिस क्वेश्चन, दिस ऑप्शंस, रॉन्ग ऑप्शंस. According to Constitution of India, the central government has a duty to protect the states from internal disturbance. अब इसका आर्टिकल क्या है आप मुझे बताओ ये कमेंट सेक्शन में. The Constitution of India exempt the states from providing legal counsel. आर्टिकल 22 है, सिंपल सा बात है, 22 में दिया हुआ है. According to POTA, Prevention of Terrorism Act, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. अब सिंपल सी बात है ना भाई, कोई टेररिज्म का कंटेक्स्ट में है, अब नेशनल सिक्योरिटी की बात है, तो उसका कन्फेशन अगर जो पुलिस स्टेशन में हमें मिलता है ना, तो भाई वो तो एक्सेप्टेबल होगा. अब इट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. क्यों वायलेशन नहीं है भाई, दूसरे जो ऑर्डिनरी केसेस हैं उसमें हमने अलाउ किया हुआ है कि भाई अगर पुलिस के सामने कोई कस्टडी में आपने बयान दिया तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, तो भाई इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि वहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, इवन स्टेट एक्टर्स हैं इंक्लूड हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन सब कुछ करना ईजी नहीं होता, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. विद इन कंट्री, विद इन स्टेट, विद इन डिस्ट्रिक्ट इट इज़ ईजी टू इन्वेस्टिगेट, बट एज कम्पेयर टू द नेशनल बाउंड्रीज, भाई इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को बेसिकली इन्वेस्टिगेट करना, स्पेशली जब काफ़ी सारी स्पाई टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, वो लाइक सैटेलाइट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो उसमें भाई ऐसे ट्रैप्स मतलब आइडेंटिफाई करना ना, तो बहुत ट्रैक करना बहुत ईजी नहीं होता. तो इस कंटेक्स्ट में कि भाई पोटा के कंटेक्स्ट में दे दिया कि भाई जो एक्यूज्ड है उसने कुछ बोल दिया है पुलिस कस्टडी में, कन्फेशन दिया है, तो एक्सेप्टेबल होगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. भाई एविडेंस है ना, सिंपल सी बात है, उसको मानेंगे. तो बाय दिस लॉजिक स्टेटमेंट नंबर 3 बिकम्स रॉन्ग. आवर आंसर विल बी बी. Which of the following country has been suffering from decades of civil strife and food shortages and was in news? ठीक है भाई, क्या ही है, अफ्रीकन कंट्रीज हो सकती है, इन दोनों में से कौन सा ही हो रहा. इक्वाडोर नहीं भाई, इक्वाडोर है अपना साउथ अमेरिका में. मैंने यही गलती की थी, मैंने इक्वाडोर को गलती से इमेजिन कर लिया था अपना अफ्रीका में, और मैंने मार दिया था इसका आंसर, बट आंसर है डी. इक्वाडोर है साउथ अमेरिका में. मेरे माइंड में इक्वाडोर ये इथियोपिया से रिलेट हो जाता पेपर के टाइम पे, एंड आई न्यू कि भाई इक्वाडोर तो नहीं होना चाहिए था, बट आई एसोसिएटेड विद इथियोपिया, तो मैंने गलती से इक्वेटर मार दिया था. तो दिस वाज माय सेकंड मिस्टेक इन द पेपर की. आता हुआ क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया. क्वेश्चन नंबर 79. इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल. हाँ भाई, क्या ही दिक्कत है, ये नहीं बोल रहा ना कि सिर्फ यही करेंगी, बोल रहा कि भाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है भाई. द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंक्लूडिंग द पावर टू लेवी कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स जुरिसडिक्शन. ठीक है भाई, क्या ही दिक्कत है, बहुत मॉडरेट स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आंसर विल बी सी. इन टाइप से क्वेश्चन में ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन बट ईजिएस्ट टू सोल्व. क्यों? The member of president in context में election of president, the member nominated to either house of the parliament or the state legislative assembly are eligible to be included in the
इन द इलेक्टोरल कॉलेज। नॉमिनेटेड मेंबर तो भाई अलाउड नहीं है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ईच MLA ऑफ दैट स्टेट। इसका भी कोई लॉजिक नहीं है एंड यू कैन सॉल्व कि भाई असेंबली सीट ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं बनता, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो भाई वहाँ पर वोट कम हो सकती है, हायर द सीट से कोई मतलब नहीं बनता वहाँ पे, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3, द वैल्यू ऑफ वोट ईच MLA ऑफ MP इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरल। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुडुचेरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अरुणाचल बिकॉज दिस एक्सप्लेन रखें। अब दो चीज़ें, सबसे पहला तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। वैल्यू ऑफ वोट ईच MLA, वैल्यू ऑफ वोट ईच MLA, दोनों में से एक ठीक होगा, कौन सा ठीक है हमें मतलब नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे बना रखे हैं, तो वी विल मार्क आवर ए। ऊपर वाले गलत हैं, दोनों के बारे में हमें नहीं पता, बट विद लॉजिक वी कैन डिटरमाइन कि भाई दोनों में से एक ठीक होगा बिकॉज लैंग्वेज सेम है। एंड इन केस वी हैव टू चूज कि दोनों में से कौन सा ठीक है, आई टोल्ड यू कि यूपीएससी की फेवरेट थीम्स है एंड अरुणाचल प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार आर वन सच थीम्स, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, तो ये वाला ठीक है। Let's see question number 81 with reference to the Indian history. Alexandria Reed, A.H. Lonehurst, Robert Sewell, James Burgess, and Walter Elliot were associated with। अब भाई चारों हैं आता है, ठीक है, अदरवाइज यू कैन टेक द कैलकुलेटेड रिस्क कि भाई ये 3 लंबे लंबे हैं, एक छोटा है, तो ओड वन आउट। ये है रिस्क वाली चीज़, रिस्क टेकिंग एपेटाइट आई कॉल दिस। ये लास्ट में लगाना होता है भाई, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि 3 लंबे लंबे हैं, तो भाई सब इनमें से कुछ हो रहा तो यू कैन गो विद दिस आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन। क्यों, 3 बड़े हैं, छोटा है, तो यूपीएससी कुड हैव मेड दिस लाइक, उसकी लैंग्वेज यूपीएससी ऐसी बना देता कि ये कुछ ऐसा है कि भाई कॉलोनियल इंडिया के अंदर है, कुछ प्रिंसली स्टेट के अंदर है, कुछ कॉलोनियल इंडिया के अंदर है, तो यूपीएससी कुछ ऐसा बना सकता था। तो अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज अगर आप ये भी देखते हो कि भाई कॉलोनियल इंडिया है, कॉलोनियल इंडिया है, इफ़ यू वांट टू चूज कि भाई BOD लॉजिक कहता है कि भाई दोनों स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज है सेम है, तो यू कैन चूज ईदर ऑफ देम, बट ठीक है इसका आंसर वैसे ए है। सो आई वुड हैव गॉन विद, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो या तो फिर ऑड वन आउट लेता या फिर अपना वही है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं लॉजिक वाला लेता कि भाई बी या डी में से कोई एक चूज करता, बट इट डिपेंड्स कि भाई पेपर कैसा जा रहा है और आपका माइंडसेट कैसा है उस टाइम पे, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 82 भाई, अब ये तो नॉलेज वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है नॉलेज वाला। क्यों भाई ये हम पढ़ते हैं इसलिए। लेट्स सी, बेसनदर है शैवाइट, भजा है बुद्धिस्ट, सीतानवासल है जैन। अब बेसनदर हमें पता है कि भाई वो हेलियोडोरस का अपना पिलर है, तो वह तो भाई अपनी बुद्धिस्ट कहते हैं, अपनी वैष्णव साइट है, तो वो तो नहीं है। भजा, अब भजा बताना भाई कौन सी है एंड सीतानवासल कौन सी है, तो अभी मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। इसका आंसर जो है ए है। अब सब कुछ तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि फिर वीडियो वही है, लंबी हो जाएगी। एंड सीतानवासल इज आई गेस इज अ जैन केव, तो सीतानवासल इज अवर आंसर। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है भाई, हो सकता है इट वॉज इन 905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। ये तो हमें पता ही होता है। अब 7 अगस्त के बारे में नहीं पता होता, बट इफ इट इज गोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2 वी कैन कंसिडर दिस, ठीक है भाई हो रही ऐसा कुछ, तो वी विल मार्क इट करेक्ट, ऑप्शन ए। थोड़ा इसमें रिस्क लेने वाली बात है। अब क्वेश्चन नंबर 84 है फ्लैग कोड के बारे में। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm इंटू 400 mm। द रेशो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। अब रेशो दिया हुआ है, इसमें भी फैक्ट है। अब दोनों फैक्ट है, दोनों में से एक ठीक होगा, दूसरा गलत होगा, तो दोनों तो ठीक नहीं होंगे। अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है ठीक होने के सेंस में? रेशो इज़ बेटर, रेशो इज़ बेटर कि भाई इसको तो गलत सकते हैं, इसको रेशो बना दिया 3:2, बट ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो, दोनों फैक्ट हैं, तो उस बेसिस पे आवर आंसर विल बी डी। बट मैंने पेपर में इसका ए लगाया था, आई डोंट नो क्योंकि फ्लैग कोड उस टाइम पे पढ़ा नहीं था, बट न्यूज़ में तो था कि भाई हर घर तिरंगा कैंपेन चल रही थी, पढ़ा नहीं था। बट अब ये लॉजिक है कि भाई दोनों में फैक्ट है, उस टाइम पे लॉजिक पता नहीं थे, तो अब पता है कि भाई दोनों में फैक्ट है, तो दोनों तो ठीक नहीं होंगे। अब रही बात कि भाई इसमें भी फैक्ट है, इसमें भी फैक्ट है कि भाई इट इज़ अ नॉन फैक्ट। अब स्टेटमेंट नंबर 2 में तो भाई नॉन फैक्ट है कि भाई 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई थी, एंड वी नो कि भाई वो अगस्त के टाइम पे ही लॉन्च हुई थी, अगस्त के टाइम पे लॉन्च हुई थी। वो तो उस कंटेक्स्ट में थोड़ा एसोसिएशन किया जा सकता है कि भाई 7 अगस्त हो सकता है हैंडलूम डे, तो कुछ क्वेश्चन में रिस्क लिया जा सकता है। ये रिस्क टेकिंग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हो। इसमें ये है तो ये भी रिस्क टेकिंग क्वेश्चन नंबर 84, बट आपको पता है ना कि भाई दोनों में फैक्ट है और ऐसे रैंडम फैक्ट है, रैंडम फैक्ट है तो भाई इट इज़ पॉसिबल कि गलत होगा।
क्वेश्चन नंबर 85, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी डे, ठीक है भाई. इट सेज कि 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अ ड्राफ्टिंग चेयर कमेटी. तो भाई नॉलेज वाला क्वेश्चन है, वी नो दिस इज रोंग. आंसर विल बी सी. स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग भाई, ठीक है. स्विट्जरलैंड हैज सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. छोटी सी कंट्री है भाई, सेकंड लार्जेस्ट. और आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल कि व्हेनेवर यूपीएससी टॉक अबाउट दिस इज लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, तो इस कंटेक्स्ट में वो स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होती है. और वी नो कि भाई अफ्रीकन कंटिनेंट्स में या अमेरिकन कंटिनेंट्स में गोल्ड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूरोप. तो और स्विट्जरलैंड छोटा सा कंट्री है, तो वो सेकंड लार्जेस्ट कैसे ही हो सकता है. प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में देख लेते हैं, ठीक है भाई, हो सकता था, बट रिजर्व से कंटेक्स्ट में नहीं. इट्स एंड फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है भाई, वन ऑफ द के बारे में बात कर रहे हैं, तो आवर आंसर विल बी सी. Similarly, question number 87. Recently, USA and European Union have launched the Trade and Technology Council. ठीक है भाई, होना. The USA and EU claim that through this they are trying to bring technological process and physical productivity under their control. कितनी नैरो स्टेटमेंट होगी कि भाई इस एक्ट के थ्रू या इस काउंसिल के थ्रू जो यूएसए है और ईयू है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोडक्टिविटी को अपने अंडर लेके आ रहा है, अपने कंट्रोल में लेके आ रहा है. भाई कितनी नेगेटिव है, कितनी अगेंस्ट द ग्लोबल ऑर्डर है, कितना अगेंस्ट कॉपरेशन है. तो भाई दिस स्टेटमेंट इज एब्सर्ड. विद दिस वी कैन इरेडिकेट दिस, वी कैन एलिमिनेट दिस एंड वी विल रीच टू आवर आंसर, दैट इज सी. इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड. भाई कितना रैंडम फैक्ट है. विद दिस वी कैन सिंपली एलिमिनेट दिस ऑप्शन एंड वी विल रीच टू आवर आंसर, दैट इज डी. इट इज की. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ. It is just we have done this in the previous videos कि भाई randomly कैसे UPSC plays with fact. तो और second statement पढ़ो कि many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's PLI. Many, some. It does not say कि all. It says कि many Indian companies and some foreign companies. तो भाई ठीक है, moderate है, possibility है. Question number 89. The Stability and Growth Pact of the European Union is a treaty that limits the level of budgetary deficit of the countries of the European Union, makes the country of the European Union to share their infrastructure facility, enables the countries of the European Union to share their technology. कभी सुना है कि भाई यूरोप अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है? नहीं सुना ना. थर्ड स्टेटमेंट गेट्स रोंग. अब वी हैव टू चूज कि भाई वेदर वन इज ठीक और सेकंड इज ठीक. इट सेज की स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट. स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट क्या हो रहा है? वो ईयू के कंटेक्स्ट में हो रहा, ईयू एज अ होल के कंटेक्स्ट में हो रहा, विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन हो रहा. तो देखो अब स्टेटमेंट नंबर 1 है वो थोड़ा ठीक जा रहा है कि भाई अपना बजटरी डेफिसिट हमें कंट्रोल करना है, उनको बजटरी डेफिसिट कंट्रोल करना है, तो उससे स्टेबिलिटी हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है. अब इट सेज कि मेक द कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. ठीक है भाई, उससे ग्रोथ आ सकती है, बट स्टेबिलिटी का क्या कंटेक्स्ट है उसमें? स्टेबिलिटी का कोई कंटेक्स्ट नहीं है. तो बाय दिस वी कैन एलिमिनेट एंड आवर आंसर विल बी ए. अब पेपर में ऐसे सोचना थोड़ा मुश्किल है एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि भाई 4 से 5 प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 4 से 5 प्रैक्टिस करनी पड़ती है. रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूएन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर ग्लोबल इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑल ओवर द कंट्रीज. भाई किसी एक ने भी मना कर दिया तो गलत हो जाएगी इससे ना स्टेटमेंट, और जल्दी से कंट्रीज मानती नहीं हैं. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाइंडिंग. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि भाई ऐसी चीज़ें बाइंडिंग नहीं होती. यू आर प्लेइंग विद द सोवरेनिटी ऑफ अ कंट्री. द जीसीएम एड्रेस्ड इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स. भाई एक तो पहली बात कर रहा है कि ये इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में बात कर रहा है, इंटर कंट्री के बारे में बात कर रहा है. और भाई इंटरनल माइग्रेशन भाई नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे होना चाहिए. भाई कोई यूएन जैसी बॉडी क्या ही करेगी उसका, कौन ही इतना ध्यान रखेगा? तो दिस इज एन अबसर्ड स्टेटमेंट. दिस क्वेश्चन इज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड. अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपने ट्रैप्स आपने कैच कर लिया वर्ड्स को, इट विल बिकम इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 91. विद रेफरेंस टू होम रूल कंसिडर द फॉलोइंग. होम रूल्स आर रेज्ड अंडर द होम रूल एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. इंस्टीट्यूशन गलत. द रोल ऑफ होम गार्ड इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस. ठीक है भाई, मॉडरेट है कि ऑक्सिलरी फोर्स, ऑक्सिलरी का मतलब नहीं पता तो ऊपर देख लेना. होम गार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस से सहायक बल के रूप में सेवा प्रदान करती है. ठीक है ना भाई, सहायक तो क्या ही दिक्कत है, मॉडरेट है. टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल द बॉर्डर विद होम गार्ड्स बटालियन हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट. इट डज नॉट से कि भाई एक स्टेट में, दो स्टेट में, इट सेज कि सम स्टेट एंड व्हेनेवर सम इज यूज्ड इट इज जनरली करेक्ट. सो आवर आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 92. अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, नॉइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद पुलिस। भाई ये ठीक है भाई, अब ये फैक्चुअल चीज़ है, अगर आता है तो आता है, अदरवाइज थोड़ा यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो जाती है। अदरवाइज सच क्वेश्चन आर स्कीपेबल। दिक्कत तो क्या है, स्कीपेबल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है कि भाई ये ठीक है, नॉइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद द पुलिस मिलिट्री। भाई अब ना ऐसे लॉजिक बताना तो बहुत ईजी हो जाता है कि हम बाद में बैठ के यूट्यूब पे या क्लास में अपना लॉजिक बताना बहुत ईजी है, बट एग्जाम टाइम पे ये सब चीज़ें रिकॉल नहीं होती। इट इज़ बेटर टू स्किप सच क्वेश्चन, अदरवाइज रिस्क लेना था फिर भाई ओनली वन या ओनली टू में से कोई एक चूज कर लेना। वही चूज करना जो आपने पहले चूज किया था। अगर आप पहले ओनली वन चूज करते आए हो तो ओनली वन ही मारना, अगर आपने पहले ओनली टू चूज किया था तो फिर इस पर ओनली टू मारना। बट इसका आंसर ओनली टू है, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड थर्ड इज करेक्ट। ये भी जो है ऑफिशियल सीक्रेट के अंदर दिया हुआ है। 93 नॉर्थ कीवू एंड इतुरी, नागोर्नो कराबख एंड खर्सन एंड ज़पोराइज़ा। वी न्यू कि भाई नागोर्नो और कराबख तो भाई आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, अगर ये यहाँ पर दिया हुआ तो ये तो गलत हो गया, तो वन भी गलत है। खर्सन एंड ज़पोराइज़ा हम पढ़ते हैं कि भाई ये अपना जो है उसके उसे कंटेक्स्ट में है, इज यूक्रेन एंड रशिया के कंटेक्स्ट में। तो विद दिस द थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। तो डी इज थोड़ा मैपिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, करंट के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं। तो यही है कि दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया यूक्रेन रशिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है, इजराइल हैज एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स, सम नॉट ऑल, द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय साउथ अरेबिया। फर्स्ट फैक्ट, साइ वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। भाई कितने सारे फैक्ट है बाय दिस लॉजिक, मल्टीपल फैक्ट है, किसी भी एक को बदल दो तो सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग एंड आवर आंसर विल बी सी। ऐसे ही पेपर में मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था कि भाई मल्टीपल फैक्ट है, मुझे नहीं आता था कि भाई ये क्वेश्चन ठीक है नहीं है। तो इस कंटेक्स्ट में मैंने सोचा कि भाई मल्टीपल फैक्ट है तो इट इज़ पॉसिबल। उस टाइम पे मेरा एप्टीट्यूड डेवलप नहीं था, उस टाइम ये सब चीज़ें मैंने नहीं सीखी थी, प्योर नॉलेज के बेसिस पे मैं ट्राई कर रहा था। बट अल्टीमेटली वही है कि यार नहीं हो रहे थे क्वेश्चन सोल्व, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना था। तो इस क्वेश्चन में मैंने वही दिमाग लगाया था। क्वेश्चन नंबर 95, अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, मैंने इसका n-2 मतलब मुझे अभी भी नहीं इसका आंसर पता, टू बी ऑनेस्ट मुझे आज भी नहीं पता कि भाई इन चारों में से कौन सा ठीक है। अल्टीमेटली अगर ये क्वेश्चन दोबारा पेपर में आता है तो मैं क्या करूँगा, n-2 जिंदाबाद। टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी भी नहीं पता, आप मुझसे पूछोगे ना कि भाई इसमें कौन सा क्या ठीक है, मुझे नहीं पता और ना ही मैं पढ़ूंगा इनको। मुझे फालतू की टेंशन लेनी नहीं है भाई, बहुत चीज़ है मेरे पास करने के लिए, मैं ये सब नहीं देखूंगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 96, अगेन मुझे नहीं पता इसमें क्या ठीक है क्या गलत है। मुझे स्पोर्ट्स के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं है, ना ही मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ, एंड इवन कुछ के बारे में पढ़ भी लूँ तो मुझे नहीं याद रहता कि भाई इसमें क्या है, और इसमें तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अगेन आई विल गो विद n-2। ठीक होता तो होता है, अदरवाइज गलत हो जाता तो हो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई वुड, अब इसमें कोई लॉजिक नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता लॉजिक है। मैं अल्टीमेटली मैं इसमें n-2 ही लगाऊंगा, तो उस बेसिस पे कोई एग्जैजरेटेड लॉजिक मैं आपको बताऊं कि भाई इसमें एक्सचेंज कर दिया, बिकॉज मल्टीपल पीपल आर सेइंग कि भाई थर्ड और फोर्थ में एक्सचेंज कर दिया या फिर फर्स्ट और सेकंड में कुछ गलत है। भाई पेपर में नहीं लगता ये सब चीज़ें, नहीं दिमाग में याद आती, और यूपीएससी जनरली अब इन क्वेश्चंस में ऐसे ही स्टेटमेंट बना रहा है, ओनली वन ओनली टू। तो भाई ठीक है ना, मारो आगे बढ़ो दोनों। अब ये कि भाई एरिया इन कॉन्फ्लिक्ट, वी नो कि भाई डोनबास एरिया, प्राचीन इथियोपिया, टिजरे नॉर्थ यमन। वही नो कि भाई टिजरे तो जो है इथियोपिया में है, तो सेकंड एंड थर्ड तो गलत है। अब डोनबास है भाई, फिर वही है यूक्रेन के टेक्स्ट में पढ़ा था हमने, यूक्रेन के कंटेक्स्ट में ही, डोनबास के कंटेक्स्ट में हम वहीं पढ़ रहे थे, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर विल बी डी। वही मैपिंग है, जो मेजर चीज़ें हैं न्यूज़ में वो आपको पढ़नी है। इन द रिसेंट ईयर चैड, गिनिया, माली एंड सूडान कोट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेस, साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, सक्सेसफुल को। भाई तीन बड़े बड़े हैं, यूपीएससी ने एक छोटा सा बना दिया, और हम पढ़ते भी हैं कि भाई सूडान में या चैड में या जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें सक्सेसिवली जो है ना कू होता रहता है, तो दिस इज ऑल्सो सेफ ऑप्शन। अब दूसरा क्यों है साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट, भाई ये तो न्यूज़ में रहता है कि भाई एक्सटेंशन तो हो ही रहा है, उसके लिए उन्होंने ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लॉन्च किया, और ग्रीन वॉल इनिशिएटिव अफ्रीकन यूनियन का है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का नहीं है, तो यूएन की किसी एजेंसी का नहीं है, वो एयू का है। यूपीएससी पूछ सकता है इस बारी क्वेश्चन।
तो ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है। तो भाई इससे तो कोई कंटेक्स्ट बन नहीं रहा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेस, अब यूपीएससी को चाइना से इतना प्यार है तो वो डाल देते हैं, और जब भी चाइना के बारे में दिया होता है जनरली वो इनकरेक्ट ही होता है। फॉर एग्जांपल एक डिजिटल डेटा वाला है कि भाई चाइना की तरह हम जो है चाइना को सरपास कर देंगे, या फिर चाइना से हमने इंस्पायर हुआ, तो भाई वो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी गलत बनाता है और ऐसे स्टेटमेंट्स यूपीएससी गलत बनाता है। एंड डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होता, न्यूज़ में नहीं पढ़ा। एंड आउट ऑफ दिस अवर लॉजिक ऑल्सो सेज कि ओड वन आउट, ये सबसे छोटा है, तो डी इज आवर आंसर। एंड दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, और ऐसा नहीं कि भाई रैंडम तुक्का है, ऑब्जर्वेशन है, आपको क्वेश्चंस में दिखे रहा ये चीज़, रिपीटेडली दिखे रहा। तो कंसिडर जैसे वो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, वो अपना बसाल्ट उसका कोबाल्ट वाला, तो उसमें भी 3 छोटे छोटे हैं, एक लंबा दे दिया DRC, ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले। भाई ऐसे क्वेश्चंस में ऑल ऑफ द अबव मारना है, जिंदाबाद, आगे बढ़ना है, ज़्यादा नहीं सोचना। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2023, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा इज वन ऑफ द G20's प्रायोरिटीज, वन ऑफ द, ठीक है भाई, डिजिटल पुश इंडिया वैसे भी दे रहा है, और तो ठीक ही हो रहा भाई। द G20 वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक्स गवर्नर टू डिस्कस द इंटरनेशनल। अब भाई G20 का इंडिया जो है चेयर था। अभी ये स्टेटमेंट जहाँ भी आर्टिकल में था, जितने भी आर्टिकल्स आए थे, ये स्टेटमेंट जनरली मिल रहा था, और G20 एक्सटेंसिवली कवर हुआ था। तो ये न्यूज़पेपर में आपसे एक्सपेक्टेड था कि यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। ये भी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था और मंथली मैगजीन में कहीं पढ़ा था, तो आई न्यू कि भाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड बाय दिस लॉजिक स्टेटमेंट नंबर आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। मैं थोड़ा फास्ट किया है यहाँ पर सब चीज़ें, बिकॉज वी हैव कवर्ड एक्सटेंसिवली इन द प्रीवियस वीडियोज। आई डोंट वांट टू मेक कि भाई 1 घंटे की वीडियो बनाओ, नहीं 30-30 मिनट की वीडियो बनाओ, 30-35 मिनट की या 40 मिनट की, तो जल्दी से निपट जाए। यू कैन वॉच इट मल्टीपल टाइम्स। सो आई होप यू आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। तो भाई कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, जस्ट वॉच दिस वीडियोस मल्टीपल टाइम्स एंड डू प्रैक्टिस एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। सिर्फ देखने से कुछ नहीं हो रहा, यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू गेट बेटर, टू डेवलप द कॉन्फिडेंस। सो वी हैव डन 18, 19, 20, 23, 24, 25, 2 साल का बचा है, 21 और 22 का। इसको भी जल्दी हम निपटा देंगे बाय द एंड ऑफ अप्रैल, इससे ज़्यादा नहीं खींचेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी ऑलमोस्ट लेस देन 40 days आर लेफ्ट। आई होप यू आर स्टडिंग हार्ड, तो अच्छे से मन लगा के पढ़ो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद, कीप स्टडिंग हार्ड एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ। अभी थोड़ा मौसम बदल रहा है, तो बारिश भी स्टार्ट होगी, तो अपना थोड़ा ध्यान रखना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।